अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ T4 टीच के साथ आपका होस्ट अब्दुल मुनिम। और आज हम इस वीडियो में कुछ एडिटर्स के बारे में सीखेंगे और उनका फॉर्मेट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि HTML को यूज़ करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है एडिटर्स और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है वेब ब्राउज़र। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कुछ एडिटर के बारे में बताया था, कुछ एडिटर्स के बारे में बताया था। उनमें जो सबसे पहला जो एडिटर था वो था नोटपैड। नोटपैड एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एडिटर है। इसको जो है वो ज़्यादातर बिगनर लेवल के लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि उनको कोड का या HTML का जो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाए। सो आइए हम देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरह है। सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML को क्लोज़ करूँगा। फ्रेंड्स, आपको अभी ये जो कोड है वो समझ नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सिंटैक्स क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, और कौन सा टैग हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कुछ एडिटर्स के बारे में बनाई है कि उनका फॉर्मेट कौन सा है, और हम आगे अपनी वीडियोस के अंदर कौन सा एडिटर यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद HTML के बाद जो हमारे पास टैग है वो है हेड का टैग। हेड के टैग को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास है टाइटल का टैग। उसके बाद है बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग को कर दिया क्लोज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कोई इतना ज़बरदस्त फॉर्मेट नहीं है। अगर आपको अपना फॉर्मेट इसमें ज़िगज़ैग बनाना है तो आपको इसमें टैब वगैरह यूज़ करना पड़ेगा या स्पेस देना पड़ेगा टैग्स में, ताकि किसी सेकंड पर्सन को आपका कोड समझ आ सके कि ये वाला जो टाइटल का टैग है ये इस हेड टैग के अंदर है। सो इसको सेव करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको Ctrl+S से सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं लिखूँगा home1.html। इसकी एक्सटेंशन क्यों देते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसको मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे, मैंने जो सॉफ्ट फोल्डर बनाया उसके अंदर। सो ये सेव हो गई HTML की फ़ाइल, लेकिन इसका फॉर्मेट कोई इतना ज़बरदस्त फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एडिटर था वो था Notepad++, जो नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है। अगर हम अपने इसी फाइल को उस Notepad++ पे ओपन करें, या मैं ऐसा करता हूँ कि आपको उस पर कोड करके दिखा देता हूँ। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटर की तरफ, जो है Notepad++। सो फ्रेंड्स, Notepad++ जो है नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हमें टैग क्लोज़ कहाँ हो रहा है, टैग ओपन कहाँ हो रहा है, ये भी बता देता है। और आप इसके अंदर मल्टीपल फाइल जो है वो ओपन करके उसके अंदर भी वर्क कर सकते हैं। सो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा HTML का टैग क्लोज़ किया, और उसके बाद लिखा हेड का टैग कर दिया क्लोज़। उसके बाद लिखा टाइटल, और टाइटल का टैग कर दिया क्लोज़। उसके बाद हमारे पास है बॉडी, और बॉडी का टैग क्लोज़ कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ,
कंट्रोल एस से अपने उसी फोल्डर में जाके एडिटर के यहाँ मैंने लिखा new1.html। जैसे ही मैं इसको HTML में सेव करूँगा तो होगा क्या कि ये जो टैग्स हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये भी बताना शुरू कर देंगे कि इसका ओपनिंग टैग कहाँ है और इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है। अगर मैं इसके अंदर कोई कंटेंट भी लिखता हूँ तो उसका कलर क्या होगा, वो ब्लैक होगा। अगर मैं इसके अंदर कोई टैग लिखना चाहता हूँ तो वो उसका मुझे इंटेलिजेंस भी देगा कि ये टैग आप पूरा इस तरह लिख सकते हैं, एंकर का टैग। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास Notepad++ और हम इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ फ़ाइल में जाऊँगा, फ़ाइल में जाने के बाद मैंने क्या करना है कि ओपन पे जाना है। ओपन में जाने के बाद मैं अपनी home1 जो पहली फ़ाइल थी उसको सिलेक्ट करूँगा और इसको इस पर ओपन कर लूँगा। सो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया वो यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल आ जाएगी और यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ सेकंड फ़ाइल आ जाएगी। अब मैं जिस पे भी वर्क करना चाहूँ उस पर बासानी वर्क कर सकता हूँ। नोटपैड के अंदर हमारे पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी। अगर मुझे सेकंड फ़ाइल ओपन भी करनी है नोटपैड पे तो हमें दोबारा से न्यू नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर हम एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टैब ओपन करके या 2 फाइल्स को ओपन करके वर्किंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड एडिटर Notepad++। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह है। आप इसके अंदर अपने कोड को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनके ज़रिए आपका जो कोड है वो बहुत फास्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है कि आप इसके अंदर अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसका पूरा फ़ोल्डर इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। आपको बार बार बैक पे जाके फ़ाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है एडिटर पे। मैं यहाँ से जाऊँगा। सबसे पहला जो उसका तरीका है वो ये है कि इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और ये जो मेरा फ़ोल्डर है इसको मैं ड्रैग करूँगा और सबलाइम पे लाके इसको प्लेस कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इसका फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है और ये दोनों फाइल आ चुकी हैं। मैं इसमें से जिस पे क्लिक करूँ उस पर क्या कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। अब इसका सेकंड बेनिफिट जो है वो ये है कि मैं जिस टैग पे भी कर्सर रखूँगा उस टैग के नीचे आप देख रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो टैग है वो क्या है, क्लोज़ है। अगर इसका टैग क्लोज़ नहीं होता तो इसके नीचे से क्या है वो डॉटेड लाइन हट जाएगी। और अगर इसका जो क्लोजिंग टैग है मुझे वो क्लोज़ करना है तो उसके लिए मैं मार्कअप को ओपन करूँगा और // जैसे ही प्रेस करूँगा तो इसका ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोजिंग टैग वो क्लोज़ हो जाएगा। नोटपैड के अंदर और Notepad++ के अंदर हमारे पास ये नहीं था। और इसके अंदर एक और बेनिफिट है, मैं इस कोड को जैसा कि मैंने पूरा टाइप किया था Notepad++ के अंदर और नोटपैड के अंदर, यहाँ पे मुझे इस कोड को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे HTML लिखूँगा और टैब का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। सो फ्रेंड्स ये था हमारे पास हमारा थर्ड एडिटर है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसके शॉर्टकट्स पे अलग से वीडियो बनाएंगे और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए हम किस तरह कोड को फास्ट कर सकते हैं ये और भी ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। सो फ्रेंड्स हमारे पास उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटर है वो है VS कोड। VS कोड एक बहुत ही एडवांस एडिटर है। दुनिया में ज़्यादातर जो डेवलपर हैं या ज़्यादातर जो प्रोग्रामर हैं वो अब VS कोड को ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके अंदर हर
लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सी शार्प यूज़ कर रहे हैं, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्लगइन्स आपको बआसानी मिल जाते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल SAS यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी की अंदर जो है वो एक्सटेंशन मिल जाती है, जिसके ज़रिए आप अपनी SAS को क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप पूरा फ़ोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो है वो बहुत सी इमेजेस हैं, जिसके ज़रिए हम अपने कोड को बहुत फास्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इसी एडिटर को यूज़ करने वाले हैं, और इस एडिटर्स के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, जिसके ज़रिए आप सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+P। आप अपने जो कमांड है उसको ओपन करके इसकी सेटिंग्स या इसकी थीम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गो टू फाइल है, अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड इन फाइल है, अगर फाइल के अंदर फाइंड करके कुछ चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप इसको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट डिबग करना है तो आप किसी भी फ़ाइल को अपनी डिबग करना चाहते हैं तो F5 प्रेस करके उसको डिबग कर सकते हैं। और टॉगल टर्मिनल, कंट्रोल टिल के साथ अपनी टॉगल टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। टॉगल टर्मिनल अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं जैसा कि gulp.js वगैरह, तो आपको उसके लिए अलग से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टर्मिनल दे दिया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट का वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेनिफिट है, इसके अंदर हम कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हमारा कोड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसकी जो सबसे पहली एक्सटेंशंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ऑटो रीनेम टैग। अगर हम कोई भी टैग जो है अगर उसको टाइप करते हैं, ओपनिंग टैग फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उस टैग की स्पेलिंग या कोई चीज़ गलत हो जाती है, या हम टैग को बिल्कुल ही चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा होता है कि हम अपने ओपनिंग टैग को रिमूव करते हैं, तो क्लोजिंग टैग को भी हमें दोबारा रिमूव करना पड़ता है। इस एक्सटेंशन के ज़रिए होगा ये कि अगर हम अपने ओपनिंग टैग को रिमूव करेंगे तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और अगर क्लोजिंग टैग को रिमूव करेंगे तो ओपनिंग टैग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। सो जहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, यहीं पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक्सटेंशन है वो है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट को बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है। उसके अंदर स्पेस वगैरह देता है, और उसके जो कॉलन्स वगैरह होते हैं, सेमी कॉलन्स वगैरह होते हैं, या कोड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर स्पेस देने के लिए ब्यूटीफाई यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एक्सटेंशन है वो है प्रिटियर कोड फॉर्मेट। ये एक बहुत ही मज़े की एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको अपना कोड जिगजैग दिखाना है, जैसा कि मैंने आपको नोटपैड के अंदर बताया था कि हमें टैब देना पड़ता है, इसके अंदर बस हम यहाँ से ये जो प्रिटियर कोड फॉर्मेट है ये वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। मैं यहाँ से सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं जो है इसकी यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फॉर्मेट ऑन सेव। सो आप यहाँ पे चेक लगा देंगे, इसका जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। मतलब जैसे ही हम अपने कोड को सेव करते रहेंगे तो साथ साथ हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रिटियर भी होता रहेगा। सो आप जब इस प्रिटियर फॉर्मेट कोड फॉर्मेटर को इस एक्सटेंशन को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट ये चेक लगा नहीं होता, आपको यहाँ से जाके इस चेक को लगाना होगा। और अब इन सब ख़ासकर जो प्रिटियर
कोड फॉर्मेट है उसका बेनिफिट देख लेते हैं। बाकी जो ब्यूटीफाई है उसका जो बेनिफिट है वो हम आगे लैंग्वेजेस में देखेंगे। जैसा कि हम CSS पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास ऑटो रीनेम टैग है, उसका बेनिफिट भी अभी हम देख सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर हम अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसका फ़ोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो भी फ़ोल्डर ओपन होगा वो आ जाएगा। यहाँ मैं फ़ाइल में जाऊँगा, फ़ाइल में जाने के बाद अपने ओपन फ़ोल्डर पे जाऊँगा। ओपन फ़ोल्डर पे जाने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट फ़ोल्डर करके अपने फ़ोल्डर को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, ये फ़ाइल जो पुरानी मैंने क्रिएट करी थी वो फ़ाइल मेरे पास जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस कोड को सेव करता हूँ Ctrl+S से, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया। ये प्रिटियर कोड फॉर्मेट का जो है वो वर्क है। अगर मैं इसके अंदर और टैग, फॉर एग्ज़ाम्पल और टैग अगर इसके अंदर लिखता हूँ मैं, जैसा कि मैंने A लिखा और एंटर करा, तो देख रहे हैं कि ये सब एक ही लाइन में आ रहा है, ज़िगज़ैग नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें स्पेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रिटियर कोड फॉर्मेट एक्सटेंशन का वर्क है। उसके बाद हमारे पास ऑटो रीनेम टैग। अगर मैं इसका ओपनिंग टैग रीनेम करता हूँ तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। जैसा कि मैंने हेड हटा के हेडर कर दिया तो उसका जो क्लोजिंग टैग था वो भी क्या हो गया, हेडर हो गया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसी को यूज़ करेंगे और इसको और डिटेल से भी पढ़ेंगे और इसकी और एक्सटेंशंस और इसकी जो है वो इमेज को भी देखेंगे। सो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और इन सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो वहाँ डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक करके इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन वीडियोस हैं उसके ट्यूटोरियल बनाएंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।